हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज हम लोग वृत्त में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि वृत्त की जो बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है, उसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक वृत्त दिख रहा है। वृत्त के कोण दिए गए हैं। यहाँ पे एक कोण मौजूद है आपके पास, DOC का लीजिए या COD का लीजिए। तो फिलहाल तो आपके पास क्या दिया गया है, दिया है COD यह बराबर है 50 डिग्री। इसके अलावा BOD जो है समद्विभाजक है द्विभाजक है कोण AOC का। AOC का समद्विभाजक कोण क्या है, BOD है। ठीक है, यानी आप ये कर सकते हैं कि AOD और COD बराबर होंगे। AOD बराबर COD। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण ABC, यानी यह पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फिलहाल हम कोण AOD निकालेंगे। ये वाला कोण आप ये भी कर सकते हैं। अगर AOD बराबर COD है तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि AOC इक्वल टू 2 गुणे कोण COD, क्योंकि आधा है का मतलब है कि अगर हमें पूरा कोण निकालना होगा तो दिए गए कोण में 2 से गुणा करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हमें AOC निकालना है, हमें AOD नहीं निकालना है, हमें ये कोण नहीं निकालना है, हमें एक पूरा कोण चाहिए, ये पूरा जिसमें से आधा कोण दिया गया है। अगर आधा कोण दिया है और इसका समद्विभाजक BOD है तो इसका मतलब अगर हमें AOC निकालना है तो जस्ट दोगुना कर देते हैं। दोगुना यहाँ पे हम कर रहे हैं। AOC ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है AOC इक्वल टू 2 गुणे COD, यानी COD का दोगुना अगर कर देंगे तो आपका AOC निकल जाएगा जो कि पूरा कोण होगा। चलिए तो फिर हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 50, ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री, यानी कोण AOC जो आ रहा है वो आपका 100 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100 डिग्री दिया है। ठीक है, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी। इससे पहले हमने वृत्त का एक वीडियो अपलोड किया था आप सभी के लिए। हमने बताया तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज की एक ही चाप के द्वारा वृत्त के कोण पर बना कोण जो होता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी परिधि पर अगर यहाँ 50 होगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ अगर 60 होगा तो यहाँ 120 हो जाएगा, जस्ट दुगना होता है। यानी अगर यहाँ पे आपका 100 दिया है तो इसका आधा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बना हुआ कोण अगर इसका जस्ट यहाँ पे दुगना होता है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे दुगना है तो इसका ये आधा हो जाएगा, क्योंकि हमें ABC निकालना है। यानी इस कोण का आधा कर देंगे तो हमें ABC यानी ये वाला कोण आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। यानी कोण ABC जो हमें निकालना है वो 1/2 गुणे कोण AOC हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया कि वृत्त के केंद्र पर जो बना हुआ कोण होता है परिधि पर बने कोण का जस्ट दुगना होता है, तो इसका आप उल्टा बोल सकते हैं। केंद्र पर जो कोण बनता है अगर उसका आधा कर सकते हैं तो वो परिधि पर बने कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी केंद्र पर अगर 100 डिग्री है तो उसका हाफ करेंगे 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यहाँ पे आपको परिधि पर कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 इंटू AOC आपका 100 डिग्री है, 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट कर दीजिए, 50 आएगा, सीधे आप 50 डिग्री लिख देंगे। ये होगा सही तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपके पास ABC जो ज्ञात करना है ABC ये पूरा कोण वो 50 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
एक और वृत्त है, इस तरीके से ये डी है, ए बी और सी। यहाँ पे कोण दिया है 45 डिग्री, तो दिया हमारे पास ए डी बी, ये दिया है, ये प्रश्न में है पहले से, बराबर 45 यानी 45 डिग्री। पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है, ए सी डी कितना डिग्री होगा ये हमें पता करना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर हम लोग प्रमेय के आधार पर इसको तय करते हैं। एक ही चाप द्वारा वृत्त के किसी भी भाग में बने हुए कोण का मान समान होता है, या हमने आपको प्रमेय में बताया है, पिछला वीडियो जो वृत्त का अपलोड किया था। एक ही चाप, यहाँ चाप ए बी है, ए बी यानी एक ही चाप द्वारा वृत्त के किसी भी भाग में जो कोण बनता है उसका मान बराबर होता है, ये प्रमेय में हमने सिद्ध करके आपको दे दिया है। यानी चाप हमारे पास ए बी है, चाप ए बी द्वारा बने कोण, चाप ए बी द्वारा जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ए डी बी बराबर ए सी बी, ये दो कोण हैं जो कि चाप ए बी के द्वारा बन रहे हैं और इनका मान समान होता है, जैसा कि मैं जिक्र लगातार कर रहा हूँ। तो अगर मान समान होते हैं तो ए डी बी हमारे पास 45 दिया है, तो ए सी बी हमारे पास 45 हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, और निकालना हमें ए सी बी है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एक ही चाप के एक ही चाप द्वारा बने कोण, ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे जो ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आपने किस आधार पे इसे बराबर किया है। ठीक है, कोई आधार होना चाहिए, कोई फैक्ट होना चाहिए, बिना फैक्ट के आप सवाल नहीं लगा सकते ऐसे। तो इस तरीके से आप ए से बी निकालेंगे 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, इसमें एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, पहले 60 डिग्री, यह ए है, यह डी है और ये बी। हमारे पास दिया क्या है वो देख लेते हैं। दिया है ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है ए डी बी, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ए डी बी यानी ये वाला कोण हमें निकालना होगा। अब ए आएगा कैसे, ठीक है, ये किस तरीके से निकलेगा, हमें बाहर वाले कोण का मान निकालना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंदर वाला वृत्त का कोण, केंद्र पर जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का जस्ट दुगना होता है, तो ठीक हम ऊपर वाला कोण निकाल करके इसका आधा कर देंगे तो परिधि पर बने कोण का मान मिल जाएगा, जैसा कि हम प्रमेय में आपको सिद्ध कर चुके। एक ही चाप के द्वारा, चाप यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर देखिए, ये देखिए एक ही चाप है, एक ही चाप के द्वारा जो, एक बार हम इसको थोड़ा सा डिक्लेयर कर देते हैं और अच्छे से देखिए, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको आप सी मान लेते हैं तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम कई तरीके से, कम 2 तरीके से तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमें नीचे वाला, जैसे हमें ऊपर यहाँ केंद्र पर जो कोण देता है इसका आधा करते हैं तो ऊपर वाला कोण आराम से मिल जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है। लेकिन अगर हम जैसे ये नीचे दिया है केंद्र पर तो ऊपर वाला निकालते हैं। अब ये नीचे वाला परिधि का कोण दिया है तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें ऊपर वाला ये कोण निकालना पड़ेगा, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कोण निकलेगा तभी इसका आधा करेंगे तो ये डी कोण एडीबी निकल पाएगा। जैसा कि हम समझाने का प्रयास करें, थोड़ा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। ये आपका पिक्चर जो दिख रहा है इसी पिक्चर के आधार पर समझ में आएगा। ये हमें डी निकालना है एडीबी, तो एडीबी कैसे मिलेगा, जब हम केंद्र के ऊपर वाला कोण निकालेंगे, क्योंकि जब हम केंद्र के नीचे वाला कोण दिया रहता है तो ऊपर वाला निकालते हैं, ये याद रखिए। लेकिन हमें जब ये नीचे वाला दिया है हमें, तो केंद्र का ऊपर वाला निकाल करके तब हम सॉल्व करेंगे। अब केंद्र के ऊपर वाला कोण कैसे निकलेगा, बृहद कोण कहते हैं उसे, ऊपर वाला कोण जो निकलेगा वो बृहद कोण होता है, बृहद कोण। बृहद कोण ए ओ बी अगर निकालेंगे तो 360 में से दिए गए कोण को माइनस करते हैं, ये भी याद रखना है। केंद्र पर जो कोण बनता है वो एक सामान्य कोण हो सकता है, केंद्र पर एक कोण बना है 60 डिग्री, तो ये सामान्य कोण है। अगर 60 डिग्री का बृहद कोण निकालना है, 60 डिग्री का बृहद कोण निकालना है तो 360 में से 60 को माइनस करेंगे। हमेशा बृहद कोण निकालने के लिए 360 में से ही माइनस करते हैं दिए गए कोण को। बृहद कोण निकालने के लिए चाहे केंद्र पर बने चाहे कहीं भी बने, बृहद कोण हमेशा निकालने के लिए 360 में से दिए गए कोण को माइनस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर ये माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 300। अब ये ऊपर वाला कोण हमारा 300 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें डी मिल जाएगा आराम से, एंगल ए डी बी बराबर 1/2 गुणे बृहद कोण ए ओ बी, यानी जो बृहद कोण ए ओ बी है उसमें से हम 1/2 कर देंगे, 1/2 इसका कर दिए 300 का, तो ये आ जाएगा 150, यानी ये मान हमारा जो ए डी बी का है वो 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो यह है सॉल्व करने का, दूसरा भी तरीका है इसे सॉल्व करने का, वो भी देख लीजिए। ये बृहद कोण वगैरह आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्या करिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 150 आएगा, 150 निकालेंगे हम लोग। ये ऊपर वाला कोण सी निकाल लीजिए, ये तो आसानी से निकल जाएगा, ए सी बी बराबर 1/2 गुणे ए ओ बी, यानी ए ओ बी आपका कितना है 60, तो इसका हाफ करेंगे 30 डिग्री आएगा। ए सी बी यानी ऊपर वाला ये कोण आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपका चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, यानी ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए सी बी और डी, ध्यान से देखिए पिक्चर में, ये जो हमने वृत्त बनाया है इस वृत्त में ध्यान से देखिए, ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब आपसे यह पूछा गया है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर अगर आ जाएं तो उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर वृत्त की परिधि के ऊपर आ रहे हैं तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे मैं एक दूसरा वृत्त बना के आपको समझा देता हूँ, यह वृत्त है, इसका केंद्र है कि नहीं हो डजंट मैटर, इससे कोई लेना देना नहीं है चक्रीय चतुर्भुज का, लेकिन चारों के चारों शीर्ष वृत्त पर होने चाहिए। देखिए वृत्त की परिधि पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर। अगर मैं ये पूछूं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, इस तरह से अगर आप बना करके इसको दे देते हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये है, और ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा, ये भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है चारों के चारों शीर्ष क्या होने चाहिए, चतुर्भुज के वृत्त की परिधि के ठीक ऊपर होना चाहिए, ना कि अंदर होना चाहिए, ना ही बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज है ए सी बी डी, और चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या है, चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है कि उसके दोनों समकोण कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये बड़ी खासियत है, इसको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। हम लिखते रहे चक्रीय चतुर्भुज
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत बड़ी चीज है, हर बच्चों को पता नहीं चलता है, आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ठीक, तो सीधे सीधे डी सी ए सी बी और ए डी बी दोनों का योग 180 के बराबर करके ए सी बी की वैल्यू रख देते हैं वहां पे, ए डी बी आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए लगा देते हैं प्रॉपर्टी ए सी बी, उस आधार पे ए सी बी प्लस दोनों का योगफल निकाल लीजिए ए डी बी बराबर 180 डिग्री, जिसमें ए सी बी आपके पास मौजूद है 30 डिग्री और ए डी बी आपके पास है, ए डी बी तो हमें निकालना है, ए डी बी बराबर 180 माइनस 30 माइनस कर दीजिए यहाँ पे, यह आएगा 50 डिग्री। ए डी बी हमारे पास मौजूद है 50 डिग्री। ठीक है, 150 ये 150 आ गया, जैसा कि मैंने पहले भी निकाला था। तो ये दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज की सहायता से या फिर आपके जो सामान्य प्रमेय है उससे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रमेय के माध्यम से हल कर सकते हैं। सिर्फ वृत्त में क्या है, वृत्त में आपको प्रमेय अच्छे से याद होना चाहिए, वृत्त की अलग अलग क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपको पहले से पता है तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, और अर्धवृत्त के कोण 90 डिग्री होते हैं, ये भी आपको पता है। अर्धवृत्त में अगर कोण बना है तो 90 डिग्री होता ही होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी भी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके घर जो बुक होंगी उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा और घर पे उसे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रमेय का इस्तेमाल करें, वृत्त बहुत कठिन नहीं होता है, समझना सिर्फ जरूरी होता है। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए वृत्त में इतना ही, आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और भी क्वेश्चन इसी तरह के हम इंटरेस्टिंग जो आपको समझ में आए, कुछ प्रमेय के आधार पर कुछ फैक्ट जो होते हैं जिनके बारे में बच्चों को अच्छे से पता नहीं होता है, उन सब चीज़ों को हम अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।